हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10 के इंग्लिश के, ठीक है, अनसॉल्व के विषय में, जिसका सेट 1 है। आज हम अपने इस क्लास में सेट 1 का सेक्शन बी देखेंगे, जिसका कोड 1817 HS, ठीक है। इसका सेक्शन बी देखेंगे और जो पार्ट बी है, पार्ट बी में हम इसके पैसेज के विषय में बात करेंगे। और पैसेज के विषय में बात करने के बाद इसका जो ग्रामर वाला जो क्वेश्चन है उसको पूरा हल करेंगे, जो स्टोरी है पूरे जो भी है उसको हल करेंगे, ठीक है। आते हैं, सबसे पहले पैसेज देखते हैं। सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने के बाद इसके जो आंसर है, ठीक है, वो देंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया, वाज बाय रॉबिन हुड एंड वेयर ही ट्रेवल्ड। और मैं बात करता हूँ कि आपको चाहे पैसेज आता हो या ना आता हो, आप हिंदी निकाल पा रहे हो या न निकाल पा रहे हो, केवल आप मेरी क्लास को पूरा देखते रहें, तो मैं आपके जितने भी ये आंसर में क्वेश्चन हैं उनको हल करवा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको परीक्षा में ज़्यादा मदद मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर दिया, रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ कंपनी ऑफ आउटला हु लिव्ड इन शेयरवुड फॉरेस्ट, ठीक है, शेयरवुड फॉरेस्ट। तो यहाँ पर पूछ हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर ही लिव्ड, पहले पूछ लिया तो पहले ही जब पूछा, ये यहाँ से कहाँ तक दिया है, ये फॉरेस्ट तक, ये आप इसको उतार सकते हैं, या तो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, आप यहाँ से बढ़िया से आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। क्या रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटला हु लिव्ड इन शेयरवुड फॉरेस्ट, ठीक है। आप इसको भी ऐसे बढ़िया से अच्छे से लिख सकते हैं। फिर पूछा दूसरा क्वेश्चन, जैसे हमने पैसेज पढ़ लिया और पैसेज पढ़ने के बाद हम उत्तर देंगे, ठीक है। दूसरा पूछा है, हु डिड द रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी, ठीक है, कि रॉबिन हुड की पैसे से मदद कौन करता था। तो रॉबिन हुड हेल्प द पुअर विथ मनी, ठीक है, रॉबिन हुड किसकी मदद करता था पैसे से, हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी, ठीक है। तो रॉबिन हुड हेल्प द पुअर विथ मनी, ठीक है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज रॉबिन हुड बिटर एनिमी, ठीक है, बिटर एनिमीज कौन है। तो रॉबिन हुड से बिटर एनिमीज वाज द शेरिफ नियर बाई टाउन, ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेरिफ नियर बाई टाउन। इसका क्वेश्चन मतलब जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो ये हो जाएगा। फिर अगला जो डी नंबर में पूछता है वो ये पूछता है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू मेक नोन पब्लिक और ऑफिशियल, ठीक है, जो पब्लिक और ऑफिशियल रूप से जाना जाए। इस पैसेज में पढ़ेंगे और पैसेज में पढ़ने के बाद हमको कोई वर्ड मिलेगा जो इसका वो होगा, क्या होगा, डिक्लेयर्ड, क्या होगा, डिक्लेयर्ड, ठीक है। इसका कहाँ है, डिक्लेयर्ड शब्द है, ठीक, इसका जो मतलब होता है क्या, डिक्लेयर्ड, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पर दिया है, ठीक है, कहाँ दिया है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार हम इसका कर लेंगे, ठीक है। पैसेज इस प्रकार से हमने हल कर लिया। आते हैं, अब हम बात करते हैं ग्रामर की। जैसे ग्रामर में आपसे जब हाई स्कूल में आप हाई स्कूल का पेपर देंगे तो सबसे पहले ग्रामर में आपसे क्या पूछता है, रीराइटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। एक ही देगा आपको और आपको इसको बिल्कुल राइट करना है। जैसे रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव, ठीक है। इंटरोगेटिव को आपको पूछता है, अगर आप इंटरोगेटिव बना पाते हैं डायरेक्ट तो कर लीजिए, अगर नहीं बना पाते उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। मेरी क्लास में जाइए, मेरे चैनल कैलाश सर 1 में जाइए और वहाँ से आप डायरेक्ट की क्लास पढ़ सकते हैं कि आखिरकार इंटरोगेटिव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। मैंने वहाँ पर बेकायदे एग्जाम्पल देकर रूल समझाकर बता रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं साल भी करवा दिया हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। जैसे इसका ये जो दिया हुआ है, इसका जो राइट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट हिज नेम वाज एंड वेयर ही लिव्ड, ठीक है। इसका ये ऑप्शन दिया, क्या दिया है, रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट हिज नेम वाज एंड वेयर ही लिव्स, इसका ये ऑप्शन दिया है। फिर आगे पूछा गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना, क्या हो जाएगा, इसका जो चेंज होगा वो ये हो जाएगा, चेंज ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय हिम, क्या हो जाएगा, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय हिम, इसका ये आंसर हो जाएगा सोल्यूशन। फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कहा गया है पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर आल्सो व्हाट यू आर नेसेसरी।
मतलब आपको कैपिटल लेटर का भी प्रयोग करना और जो ज़रूरत हो उसको भी प्रयोग करना। जैसे देखो व्हाट इज योर नेम, आस्क्ड माय सीनियर, आई रिप्लाइड माय नेम इज प्राची। ठीक है, ये दिया है तो इसका जो राइट होगा वो ये हो जाएगा। इसका यहाँ से इन्वर्टेड कामा चालू करेंगे, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, इसका पहला अच्छा कैपिटल कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, इन्वर्टेड कामा क्लोज, आस्क्ड माय सीनियर। ठीक है, फुल स्टॉप, आई रिप्लाइड। ठीक है, आई कैपिटल करेंगे, जब भी आई अकेले हो तो उसको कैपिटल करेंगे, आई रिप्लाइड। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा, माई का जो कामा और इन्वर्टेड कामा के बाद आएगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, माई नेम इज प्राची, प्राची का पी, फिर फुल स्टॉप, फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसका जो पंचुएट होगा इस क्वेश्चन का, जो ये दिया हुआ वाक्य है, इसका जो पंचुएट होगा वो इस प्रकार हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं पंचुएशन। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है। ठीक है, स्टोरी दी हुई है, इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले से सॉल्व कर रखे हैं और इसको हम केवल आपको बता देंगे कि आखिरकार इसको कैसे करना है। ठीक है, जैसे पहले दिया हुआ है, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है, एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपने परेशानियों एवं चिंताएं भूल जाते हैं। तो कहा है, वाइल रीडिंग ए गुड बुक वी फॉरगेट आवर वरीज एंड ट्रबल्स। ठीक है, तो उसके बाद दिया है, पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं। पुस्तकें जो हैं ज्ञान देने के साथ साथ हमारे चरित्र का भी निर्माण करती हैं। बुक्स नॉट ओनली गिव अस नॉलेज बट आल्सो बिल्ड आवर कैरेक्टर से। ठीक है, इस लाइन को इस प्रकार भी कर सकते हैं और एंड के प्रयोग से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बाइंडिंग नहीं है। फिर कह रहा है, पुस्तकें हम में साहस एवं आशा का संचार भी करती हैं। जो पुस्तकें हैं, बुक्स आल्सो स्टिल करेज एंड होप इन अस। ठीक है, इस प्रकार से इसका हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ग्रामर की बात कर ली और ग्रामर की बात करने के साथ साथ पार्ट बी का भी जो पैसेज है उसके विषय में बात कर ली। अब मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर मेरे बताने में आपको कोई गलती समझ में आ रही हो तो कृपया मुझे कमेंट लिस्ट में जाकर बता दीजिए। ठीक है, जैसे मैं अगली बार जब आपके लिए क्लास बनाऊं तो अच्छी प्रयास करूं और अच्छी तरह से थोड़ा बताने की कोशिश करूं। अगर जो भी गलतियां हों आप मुझसे बेझिझक ये ना सोचिए कि सर को ये हो जाएगा, आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।